आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि एक डॉक्टर का काम क्या होता है, आपको किस लेवल पे मदद कर सकते हैं। एक फिटनेस कोच का काम क्या होता है, वो किस लेवल पे आपको मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी क्या जिम्मेदारी है आपकी हेल्थ को लेके, आपके शरीर को लेके। इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर आपकी लाइफ बचाते हैं और एक फिटनेस कोच आपकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सब कुछ अगर बोलेंगे कि नहीं मुझे डॉक्टर के ऊपर ही रिलायबल होना है, भरोसा करना है, या तो डॉक्टर ही भगवान है, ऐसा अगर आप मान लेंगे तो फिर ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती होगा। डॉक्टर का काम क्या है? आपको बुरे वक्त में आपके शरीर को सपोर्ट करना, यानी कि शरीर को ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको मदद करते हैं। पर क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करना वो आपकी जिम्मेदारी होता है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर होता है। सारा बोझ जो है एकदम से डॉक्टर के ऊपर मत थोपिए, कुछ जिम्मेदारी आप अपने ऊपर भी लीजिए। अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको डॉक्टर को मदद कर सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर को मदद कर सकते हैं कि कम आपका मान, ऐसा समझ लीजिए आप कि आपका शुरुआत की एज है 30, 40, उस दौरान तो एटलीस्ट डॉक्टर को तकलीफ मत दीजिए। आप अपने शरीर का ध्यान खुद रख सकते हैं। जब आपका एक्सट्रीम केसेस में आने वाले टाइम पे 60 के बाद, 70 के बाद आपका शरीर में ऐसे कुछ हो रहा है जो आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत है, तब आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर आपका लाइफ बचा सकते हैं। पर शुरुआत के दिनों में विद इन 50, बिफोर 50 जो है 50 साल के अंदर, उस टाइम पे तो एटलीस्ट डॉक्टर को तकलीफ मत दीजिए और अपनी हॉस्पिटल का बिल मत बढ़ाइए, या इंश्योरेंस का पैसा इतना सारा खर्चा करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बेसिक सा कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। भले ही आप कितना भी लाइफ में बिजी है, बहुत सारी चीज आप कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आप अपने आप का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तभी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। आप अपने आप का ध्यान रखेंगे तभी परिवार का ज्यादा ध्यान रख पाएंगे। आप अपने आप का ज्यादा ध्यान रख पाएंगे तभी जाके आप बड़ा पैसा बना पाएंगे। और ये सारी चीज कनेक्टेड है आपकी हेल्थ और फिटनेस के साथ। एक लाइन जो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसको समझेंगे तो, डॉक्टर आपकी लाइफ को बचाते हैं और एक फिटनेस कोच आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। सोचो, जब आपका हेल्थ खराब हो तो डॉक्टर आपको रिकवरी करने में मदद करते हैं। पूरी तरह से 100% पहले जैसा आप जो 20 साल 25 साल की उम्र में थे वैसा तो नहीं बना सकते ना। आपको रिकवरी करने में मदद करते हैं, पर पूरी तरह से पहले जैसा तो आप एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपना गंदा आदत के वजह से, बैड लाइफस्टाइल के वजह से आपने अपना हेल्थ को डैमेज कर दिया है। अब आपको डॉक्टर रिकवरी करने में, बचाने में मदद कर रहे हैं, पर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपने तो खराब कर दिया है। पर आप शुरुआत के दिनों में नहीं समझते ये बात। जैसे आपका उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल होता है, आप शुरुआत के दिनों में ये चीजें नहीं समझते हैं। आप बोलते हैं मैं तो लाइफ जी रहा हूं, मुझे लाइफ जीना है। लाइफ जीने का नाम पे दारू पीना, सिगरेट पीना, गंदे आदतें पालना, जैसे कि लेट नाइट सोना, जैसे कि गंदा शंदा खाना अपने शरीर में डाल देना। अपने शरीर को क्या खाना चाहिए यही तो आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होता है। हमारे शरीर में क्या हम खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, या हम चिकन खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, शरीर को कुछ नहीं पता होता है। शरीर को कुछ नहीं पता है। शरीर को आपका समोसा, पिज्जा, बर्गर ये सब नहीं चाहिए होता, ये आपको शरीर पता ही नहीं होता है। शरीर को सिंपल चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो अगर आपने दे दिया बस शरीर के लिए काफी है इकोसिस्टम को चलाने के लिए। शरीर को ये पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। आप खाते हैं, आपने दुनिया में समाज ने जो बनाया है वही चीजें सालों साल से फॉलो किया जा रहा है। क्या खाना है, नहीं खाना है, ये हमें बेसिकली पता ही नहीं है। ठीक है, तो होता यूं, हमारे शरीर को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हम खाते हैं अपने जीभ को सेटिस्फाइड करने के लिए। बस थोड़ा सा 10 सेकंड अपना जीभ में टच करेगा खाना और पेट में चला जाएगा, बस उतने के लिए हम
कुछ भी इधर उधर का खाना खाते रहते हैं। हमारे शरीर को चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है आपका कार्ब्स। किस खाने में कार्ब्स है आपको पता होना चाहिए। कौन से खाने से प्रोटीन मिलेगा, कौन से खाने से फैट मिलेगा, कौन से खाने से फाइबर मिलेगा, कौन से खाने से अलग अलग विटामिन जो बॉडी में रिसोर्सेस है, विटामिन डी या अलग अलग चीजें, वो कौन से खाने से मिलेगा वो हमें पता करना है। बस इतना सा चीज चाहिए और वही खाना हमें खाना है रोज। या तो फिक्स खाना खाइए, या तो अगर फिक्स नहीं खा सकते ऑल्टरनेटिव अलग अलग चीजें चेंज करके खाइए, पर आपको पता होना चाहिए कौन से खाने में से मिलता है। और वो महीने में हफ्ते में नहीं खाना है, वो रोज कितना आपका बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खाना है। अगर वो आप नहीं खा रहे तो फिर आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ेगा बहुत जल्दी। और आपको क्या लगता है डॉक्टर की मदद ये इंटरेस्टिंग मजेदार बात है? डॉक्टर की मदद लेना मतलब जिंदगी में एक ही चीज तो चाहिए आपको, लाइफ। और उसके लिए आप इतने सालों का पढ़ाई करते हैं, इतने सालों का मेहनत का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इतने सालों से आप पैसा कमा के जमा करते हैं, और बाद में उसको संभाल नहीं पाते आप। वो चला जाता है हॉस्पिटल की बिल्स, डॉक्टर की देखभाल में। तो ये कौन करेगा, कौन है इसके जिम्मेदार? क्या जब हम पैदा होते हैं बचपन में तभी हम बीमारी लेके पैदा होते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो क्या ऐसा मोटा सांड बन के पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं। हम एक नॉर्मल इंसान पैदा होते हैं जिसमें 0 बीमारी के साथ पैदा होते हैं ज्यादातर केस में। आई थिंक 99% चांसेस है कि 0 बीमारी के साथ हम पैदा होते हैं। कुछ भी चीजें हमारे शरीर में प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हमारी गंदी आदत के वजह से समाज ने जो सिखाया, समाज में दुनिया चले, अरे समाज बेवकूफ है और उसी को आप फॉलो कर रहे हो। आप अपना देखो भाई, आगे आपको गूगल दिया है, यूट्यूब दिया है, आपको चैट जीपीटी दिया है, ये सब एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए सिर्फ नहीं, ज्ञान लेने के लिए नहीं, उसमें से आपको सीखना है कि एटलीस्ट जीवन में सबसे बड़ा क्या, वो है शरीर, अपना लाइफ। उसके बाद क्या, पैसा। उसके बाद क्या, बाकी की चीजें, दुनिया, मोह माया, समाज। तो जो सबसे पहला लाइफ आता है उसको आप पैसा और मोह माया के साथ ढक दिए हो, उसको आप अंदर, मतलब आपका एक लेयर के अंदर चला गया है पैसा और मोह माया के चक्कर में। पहले लाइफ को तो समझिए। जो आपका लाइफ है उस लाइफ को बचाने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, आपका जो ये मैकेनिज्म है, शरीर है, उसको ठीक रखने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए खाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसको अगर आपने ठीक कर लिया, फिर दूसरा आता है एक्सरसाइज, तीसरा आता है अच्छा क्वालिटी सोना, चौथा आता है स्ट्रेस फ्री रहना या कम से कम स्ट्रेस रखना। ये सब आपको पता है या तो नहीं पता है? पता है तो फॉलो नहीं कर रहे, और अगर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, और अगर नहीं पता है तो आज एटलीस्ट समझ जाइए इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और ये मेरे लिए नहीं है, मैं फॉलो कर रहा हूं, ये आपके लिए है अगर आप फॉलो नहीं कर रहे। और अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू टू यू। लेकिन आप अगर जिस भी एज में हैं, आप अगर अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज करेंगे, ध्यान देंगे और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग मसल बनाएंगे, तो आने वाले टाइम पे डॉक्टर की मदद की कम जरूरत पड़ेगा। आपका जो है तरह तरह के जो इश्यूज है वो कम कर सकते हैं, आपका रिस्क फैक्टर जो है उसको कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हॉस्पिटल के पास जाना नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब है, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हूं, मैं फिटनेस कोच हूं, सर्टिफाइड फिटनेस कोच हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो लाइफ का जो रिस्क बढ़ेगा आने वाले टाइम पे, उसको आप एक बेटर लाइफस्टाइल के साथ उसको कम कर सकते हैं। मरना तो आपको भी है, मुझे भी है, पर थोड़ा कम तकलीफ से मरे अगर ऑप्शन है, अगर चॉइस है तो। डिफरेंस समझिए आप, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, मदद करते हैं, पर एक फिटनेस कोच आपके जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रॉन्ग मसल माइंड बिल्ड करने में और आपको एक फिटनेस लाइफ, फिट लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। अपनी बॉडी को ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन पे मत पहुंचा देना कि उसको लाने में, रिवर्स करने में बहुत मुश्किल हो जाए। आपका जो हेल्थ डैमेज होता है या खराब होता है वो अचानक से एक्सीडेंटली नहीं होता है। वो मैं रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर पे बैठे बैठे या
आप कहीं भी बैठे बैठे जो आपका हेल्थ खराब हो जाता है उम्र के साथ साथ, वो एक्सीडेंटली बिल्कुल नहीं होता है, वो आपकी तिल तिल से भर के होता है, यानी कि तिल तिल का पानी से घड़ा भरता है ना, वो कहानी आपने सुना होगा डायलॉग, वैसा ही आपका डेली लाइफस्टाइल का हैबिट से बिल्ड होता है कि आने वाले टाइम पे आप फिट हेल्दी दिखेंगे या अनहेल्दी आपका तकलीफ और जिंदगी 50 के बाद दिखेंगे। तो वो जो तिल तिल होता है ना, वो शुरुआत हो जाता है 20 साल की उम्र से या मैक्सिमम 30 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। उसके बाद 30 से 50 आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है आपका 50 से लेके 70 या उसका बियॉन्ड आपका लाइफ कैसे जीने वाले हैं आप। आपके पास बहुत सारा हो सकता है पैसा हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, जिम्मेदारी भी बढ़ता है, पर मेनली पैसा तो बढ़ता ही है आपका। एज ऑफ 50 के बाद 60 के बाद आपके पास बहुत पैसा होता है, पर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, इसीलिए तो आपने कमाया ना एंजॉय करने के लिए, तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास वो एनर्जी भी होना चाहिए, शरीर सपोर्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझिए, 0 से लेके 20 साल हम बहुत एक्टिव एनर्जेटिक रहते हैं, तब हमारे पास पैसा नहीं होता है, एनर्जी होता है। 20 से 40 हमारे पास पैसा होता है, एनर्जी भी होता है, पर मान के चलिए 40 से लेके 70 या उसका बियॉन्ड हमारे पास बहुत पैसा होता है। हम इंसान के पास बहुत पैसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमाते हैं, खास करके अपर मिडिल क्लास बहुत पैसा कमाते हैं या उससे ज्यादा रिच वाले बहुत पैसा कमाते हैं। आपका जो ये 40 से लेके ये जो 70 है ना, उसमें आपके पास बहुत पैसा होता है, पर उन पैसों के साथ साथ आपके पास एनर्जी भी होना चाहिए, क्योंकि 40 से 70 के बीच में एनर्जी लो हो जाता है और पैसा हाई हो जाता है। पर आपको जीवन तो उसी टाइम पे जीना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम तो 40 से 60 के बीच में होता है। सबसे ज्यादा इंसान कमाता है, जो कमाना जानते हैं वो सबसे ज्यादा कमाते हैं 40 से 60 के बीच में। उसी टाइम पे आप जॉब में है तो बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं, बिजनेस पे है तो बिजनेस आप सारा फेल करते करते सीख चुके होते हैं या एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके होते हैं कि अब करना क्या है, इसीलिए आपके पास एक बढ़िया बिजनेस होता है। तो आप 40 से 60 के बीच में बहुत पैसा कमाते हैं, पर उस दौरान अगर आपके पास वो अच्छा क्वालिटी एनर्जी ना रहे तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? उस पैसे का एंजॉय कैसे करेंगे? आप अगर हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे, दवा के सहारे जी रहे होंगे, तब आपका शरीर उस तरह से सपोर्ट नहीं करता है जाके वेट लिफ्ट करने में 40 के बाद, एक्सरसाइज करने में, क्योंकि आपका शरीर वो डैमेज हो चुका होता है 40, 45, 50 के आसपास। तो ये शुरू से आपको ध्यान रखना है। आज से इन्वेस्ट करो अपनी फिटनेस में। आपका फ्यूचर वाला जो वर्जन है अपकमिंग 2 से 3 साल में जो आप अपने आप को तैयार करेंगे, वो आपको थैंक यू बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया था अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने के लिए, जिसके कारण फ्यूचर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। हॉस्पिटल का बेड या जिम का बेंच, वो आपको डिसाइड करना है। आप जो भी आज डिसीजन लेंगे वही आपको आने वाले टाइम पे मदद करने वाला है, या आपको एक बेटर इंसान फिजिकली बनाने में मदद करने वाला है। अगेन फिर से डिफरेंस को समझिए। डॉक्टर आपकी जिंदगी में तब मिलता है या तब आता है जब आपकी ऑलरेडी बॉडी में प्रॉब्लम हो चुका है, पर एक फिटनेस कोच आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने का पहले आपको मदद करता है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने में, एक बेटर लाइफस्टाइल जीने के लिए और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है बॉडी में उसको कम से कम हो, ताकि आप एक बेटर लाइफ जी पाए। डॉक्टर आपकी लाइफ बचाते हैं, पर एक फिटनेस कोच आपको कॉन्फिडेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि डॉक्टर इंपॉर्टेंट है या फिटनेस कोच। क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जब एक नॉर्मल इंसान है, बीमारी नहीं है, शरीर में प्रॉब्लम नहीं है, तो आज आप इजीली एक्शन लेंगे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, या कल जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो चुका होगा तब आप मजबूरी में एक्शन लेना चाहेंगे? अगर आप मजबूरी में एक्शन लेना चाहेंगे जब आपके बॉडी डैमेज हो चुका होगा, तब आप कोशिश भी करेंगे, फिर भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बात बिगड़ चुका होता है। अगर एक बार बात आपकी शरीर का बिगड़ चुका होता है, फिर से आप उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तब बहुत मुश्किल है। तब आप और आपकी रिग्रेट सिर्फ वाह 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 करते रहेगा। इसलिए आज अगर आपके शरीर ठीक है
तो उसको अभी से स्टेप लीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उस शरीर को थोड़ा सा इज्जत दीजिए और अपनी जो एक ही बार जीवन मिला है उसको जीना है मुझे, वो नहीं करके जिंदगी को जीना है पर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ जिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं देता हूं मेरा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मैं सारे जंक खाना खाता हूं पर मेरी बॉडी को मूवमेंट भी करता हूं, यानी कि एक्सरसाइज भी करता हूं। मैं अपना जरूरत पड़ने पे रात को मैं ऐसे 11 बजे के अंदर सो जाता हूं, कभी जरूरत पड़े, कभी इनविटेशन या कुछ आ गया ओकेशन तो रात को मैं 2 बजे भी जगता हूं। वो अगर कभी कभार एक दिन रात को 2-3 बजे तक जग भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर नेक्स्ट डे मैं फिर से ठीक कर देता हूँ, अपने 10:30-11 बजे के अंदर सो जाता हूँ। तो ये मेरा नींद का हो गया। खाने का, मैं कहीं भी कुछ भी खा लूं, कभी भी कहीं इनविटेशन ओकेशन या किसी भी तरह की बाहर गया, कभी खा लिया ओके, नेक्स्ट डे फिर ठीक कर लेता हूँ अपना, नेक्स्ट डे अपना स्ट्रिक्ट डाइट पे फिर से आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन ट्रेन है और ब्रेन को ट्रेन करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, 3-6 महीना 1 साल लगता है। एक बार अगर आपने वो कर लिया तो कहीं भी कुछ भी खाए, नेक्स्ट डे आपका फिर से आपका ऑन पॉइंट जगह पे आ जाएंगे। कभी भी रात को लेट सोए, फिर से जगह पे नेक्स्ट डे से ठीक हो जाएगा। कभी भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया बट नेक्स्ट डे से फिर से अपना स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आप वो सीख जाएंगे। ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज की बात करें, अचानक से आपने एक्सरसाइज एक दिन स्किप कर दिया, 2 दिन स्किप कर दिया, पर तीसरा दिन फिर से आप जगह पे आ जाएंगे, फिर से आप अपना एक्सरसाइज का रूटीन को फिक्स कर लेंगे। हफ्ते में अगर आप 7 दिन की जगह, 7 दिन तो खैर कोई एक्सरसाइज नहीं करता, 7 दिन करना भी नहीं चाहिए, हफ्ते में कैसे हम 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करें, वो अगर अपने हैबिट में बिल्डअप करिए, अपनी लाइफस्टाइल में घुसा दिया कि हफ्ते में मैं 4 घंटा 4 दिन एक्सरसाइज करूंगा, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो या कोई और फॉर्म में एक्सरसाइज हो। स्पेशली तो वेट ट्रेनिंग ही मैं सजेस्ट करूंगा आपको, ताकि उससे मसल बिल्ड एंड प्रिजर्व होता है, जिससे आने वाले ढेर सारे बीमारी तो ऐसे ही कम हो जाते हैं सिर्फ आपकी बॉडी में मसल प्रिजर्व करने का कारण। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब वही है कि आज आप शौक से अपनी बॉडी का ध्यान, अपनी बॉडी को प्यार करना शुरू करेंगे, या कल जब बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा, मजबूरी में आप ध्यान रखना शुरू करेंगे, तब आप नहीं कर पाएंगे और तब तक बात बिगड़ चुका होता है। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी मदद करेगा, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर और भी आपको हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब या तो फॉलो करके भी रख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेशन ठीक ठाक लगा तो एक लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे ढेर सारे और भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप ऐसे आते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।